नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिज़ाइनर फंदे क्यों डालें इस पर बात करेंगे। जब भी हमको किसी बच्चे की स्वेटर, फ्रॉक या लेडीज़ कार्डिगन जो हमको बॉटम से नीचे से यहाँ से शुरू करके ऊपर की तरफ जाना है और हमको अपना ये जो डिज़ाइन है, बॉर्डर है, ये हमको बिल्कुल सीधा सीधा या उल्टा उल्टा बनाना है या जिगजैग का किसी तरीका का हमको डिज़ाइन डालना है। उस समय इस तरह के डिज़ाइनर फंदे डालने से हमारी सारी की सारी स्वेटर की जो गेटअप है, लुक है, वो बिल्कुल ही बदल जाती है। एक तो इसका ये कारण है, ये डिज़ाइनर फंदे देखिए जब हमने अपनी बाजू में लगाए हैं इस तरीके से, ये बाजू जब इस तरह से फोल्ड होकर आएगी तो इस तरह पर बाजू के छोटे बच्चे की है, इस तरह से ये बहुत ही सुंदर छोटी छोटी किंगरी सी बनकर आती है जो बहुत प्यारी लगती है। इसलिए हम अपने डिज़ाइनर फंदों को डालते हैं। डिज़ाइनर फंदे डालने बहुत ही आसान है। कुछ लोग अंगूठे में धागे को लपेट कर डालते हैं और कुछ लोग फंदे उंगली पर इस तरह धागे को लपेट कर डालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीकों से डिज़ाइनर फंदे डालना बताऊंगी। पहली बात ये कि डिज़ाइनर फंदे डालने के लिए हमें धागे जो हैं वो 4 लेने हैं। 4 धागों से डिज़ाइनर फंदे ठीक आते हैं। अगर हम 2 धागों से डिज़ाइनर फंदे डालेंगे तो हमारा बॉर्डर जो है वो टाइट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे। अब हम अपनी इस लूप में सिलाई को लेकर धागे को हम खींच देंगे। सबसे पहले हम फंदे वो बनाएंगे जो हम अपने पैर के अंगूठे में धागे को लपेटते हुए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने धागे को अंगूठे में बहुत कस के टाइट कर दिया है। अब हम कैसे बनाएंगे इसको। ये जो हमारा लंबा सा धागा है इसको हम अपनी लेफ्ट हाथ में पकड़कर और अपनी दोनों उंगली और अंगूठे को बैक साइड से लाएंगे। एक बार हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो लंबा सा धागा है ये मेरा आगे की तरफ रहेगा और अपनी अपनी इसी उंगली से मैं धागे को उठा लूँगी और सिलाई के ऊपर डाल दूँगी। इसको छोड़ दूँगी और इसको खींच दूँगी। दूसरा फंदा हम कैसे बनाएंगे। पहले हम इसी पहले स्टेप की तरह एक लूप बना लेंगे। एक लूप में से अपनी दोनों उंगलियां और अंगूठे को बैक साइड से निकालते हुए बैक साइड से आगे की तरफ लाएंगे और इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम अपने धागे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो मेरा लंबा सा धागा है ये बैक साइड पर चला जाएगा और इस बिल्कुल उसके बाद सेम स्टेप है। धागे को उंगली से उठा लेंगे, सिलाई के ऊपर डाल लेंगे और इस लूप को छोड़ देंगे और धागे को हम खींच देंगे। बस इसी 2 फंदों के डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। पहली बार लूप बना लिया, पीछे से दोनों उंगलियां और अंगूठा लेते हुए एक बार हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लंबा सा धागा आगे की तरफ आएगा और अपने हाथ से इस लूप से उंगली से धागे को उठा लेंगे, सिलाई पर ले लेंगे, छोड़ देंगे और धागे को हम खींच देंगे। अब दूसरा फंदा, पहले बड़ा लूप बनाएंगे, दोनों उंगलियां और अंगूठे को लूप से बैक साइड से फ्रंट पर लाएंगे और इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा ये जो लंबा सा धागा है ये बैक पर चला जाएगा
और इस तरीके से हम इसको उठाएंगे और हम इसके ऊपर इसको पलट देंगे। ये तो वो मेथड था जो लोग पैर में के अंगूठे में धागे को लपेट कर करते हैं। यहाँ पर हम दूसरे मेथड से अपने फंदे को बनाना शुरू करेंगे। चाहे हम उंगली से फंदे डालें चाहे अंगूठे से, मेथड बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम एक लूप बना लेंगे। लूप का ये धागा मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है और बैक साइड से फिंगर को लाते हुए एक बार हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये धागा हमारा आगे, लंबा धागा जो है ये आगे की तरफ आएगा और ये जो ऊपर से धागा आ रहा है इसको हम सिलाई पर इस तरीके से लेंगे, इसको सिलाई पर पलट देंगे, फिर इसको हम सिलाई से इस तरह से पलटने के बाद हम इस धागे को खींच लेंगे। दूसरा फंदा हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक लूप बना लेंगे, बैक साइड को फिंगर से लेके आएंगे और इस बार हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो मेरा लंबा धागा है ये बैक साइड पर चला जाएगा और ये जो ऊपर से उंगली के ऊपर से धागा आ रहा है इसको मैं अपनी सिलाई पर इस तरीके से लूँगी और इसको हम इस तरीके से पलटेंगे, फिर हम इसको इसके ऊपर पलट देंगे और धागे को हम खींच देंगे। एक बार मैं और बना रही हूँ। पहले हम लूप बनाएंगे, लूप बनाने के बाद ये धागे को हम बैक साइड से लेकर आएंगे, अपनी फिंगर को बैक साइड से लेकर आएंगे, एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये धागा मेरा एक्स्ट्रा लंबा धागा जो है जिससे फंद ये आगे की तरफ आएगा, इसको मैं अपनी सिलाई पर इस तरीके, ये जो उंगली के ऊपर से धागा आएगा इसको मेरे को अपनी सिलाई पर लेना है। लंबे धागे को इसको घुमा लेंगे, सिंगल धागे को इसको इसके ऊपर पलटने के साथ ही हम इसको खींच देंगे। दूसरा फंदा कैसे बनाएंगे? पहले हम एक लूप बना लेंगे, इस लूप से उंगली को बैक साइड से लाते हुए इसको हम इस बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो लंबा धागा है ये बैक साइड पर चला जाएगा। अब ये मेरी सिलाई ये जो मेरी सिलाई है इसको यहाँ से लाएंगे, इसके ऊपर धागे को लपेटेंगे सिलाई के ऊपर और इसको हम पलट देंगे। बस यही एक डिज़ाइन है। बस एक बार हमको धागे को क्लॉकवाइज घुमाना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए इन फंदों को डालते चले। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फंदे बिल्कुल एक जैसे बनकर आएंगे। आप किसी भी मेथड से फंदों को बनाएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।